कैमरे में चमत्कार करके दिखाते हैं पॉडकास्ट के अंदर कि कभी किसी की कोई मटकी उड़ रही है, कभी सामने कोई भूत खड़ा कर दिया। आप आज क्या करके दिखाने वाले हो? देखो, आज हम आपको कुछ करके दिखाने वाले नहीं। तो लोग कैसे करके दिखाते हैं कि भैया हमारे ऊपर तंत्र हुआ भी है या नहीं हुआ, उसकी क्या पहचान है? जो मैं चीज़ बताऊंगा वो रात को घुमा के अपने सिर के नीचे रख लो। वो उनको रात को सपने में कोई चीज़ आए तो ठीक है, नहीं आए तो सुबह मेरे से बात करो। दूसरे दिन बता दूंगा किसने किया है। अच्छा, किसने किया ये भी पहचान दो? हाँ, ये बता दूंगा। अघोरी जो विद्या है, इसकी शक्ति का कोई अंदाज आज तक नहीं लगा पाया है, न लगाएगा। अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है। किसी का पैसा कोई डबो देता है, पार्टनरशिप में धोखा कर दिया, उन लोगों से पैसे मैं तुरंत दिवा देता हूँ। ऐसा आपके पास कोई लोग आते हैं कि भाई हमारे पास गुरुजी पैसा नहीं है लेकिन आप हमारा काम करके दे दो, हाँ, क्या कहते हैं फिर आप उनको? उनका भी काम करता हूँ। कहीं लोग जो है वो आते हैं और हर कोई एक ही बात बोलता है। आप पर आज ये लोग कैसे बिलीव करें? वशीकरण नाम पर आजकल लूट खपाट चल रही है। ठीक है, मुझे बताओ, आप वशीकरण का काम कैसे करके देते हो, क्या पैसे लेते हो और लोगों के पैसे रिटर्न भी करते हो अगर काम नहीं हुआ? जो हमारे व्यूअर्स है वो लोग बताते हैं कि कई तांत्रिक जो है इसको उनको डराने की कोशिश करते हैं। 10,000 रुपए दो, फिर उसके बाद 50,000 दो। आप बताइए कि आप पर ये कैसे विश्वास करें? कारोबार में अगर लोगों को क्लाइंट ज्यादा चाहिए होता है, कारोबार को खोलने को लक्ष्मी यंत्र दिया जाता है। आप पर पहुंचने से पहले अगर वो खुद एक उपाय को टेस्ट करना चाहे, उसको हमें एक ऐसा मंत्र बताएंगे। आज मिलने वाला है आपको एक ऐसा मंत्र जो कि आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। साथ में मिलने वाला है वशीकरण की एक इंपॉर्टेंट जानकारी। ये सब बातें आज खुल के की गई है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट अघोरी भंवर लाल जी के साथ। यहाँ एक बार वो फिर आए हमारे स्टूडियो में। पिछला पॉडकास्ट आपने उनका बहुत पसंद किया था। चल स्टार्ट करते आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहाँ सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने मिल ही लिया, चलिए मिलते हैं सीधा फेस टू फेस। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पिछला पॉडकास्ट आपका लोगों ने बहुत पसंद किया, ठीक है, और आज उन्हीं की डिमांड पे एक बार फिर आपको बुलाया गया है। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप दर्शकों से? पहले आप ये बताइए। दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो पहले गया है उसमें इनको कैसा लगा है। जो भी हम काम कर रहे हैं इसके माध्यम से अभी तक हमारे पास कोई भी गलत वातावरण का समाचार नहीं आया। जी जी सर, वही आज सबसे पहले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी तरह कहीं लोग जो है वो आते हैं और हर कोई एक ही बात बोलता है कि हाँ मैं काम करके दूंगा, 100% मेरी गारंटी है, ये है वो है। आप पर आज ये लोग कैसे बिलीव करें? आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखो, ये लोग ऐसे करते हैं कि जो काम करते हैं, एक तो हमने उम्र ले रखी है, 40-45 हो गए हैं साल। नंबर 2, जो भी कार्य करते हैं तसल्ली बख्श करते हैं। अच्छा, किसी को अंधविश्वास में, किसी को जाल में नहीं फंसाते हैं। काम उन्हीं का करता है जिनको विश्वास है, और काम बनने वाला वही काम हम लेते हैं। अच्छा, खर्चा उस पर होता है, वो अगले का होता है, हमारा होता नहीं है। क्योंकि हम तो रहते हैं शमशान में, हमारे पास कोई खर्चा थोड़ा होता है। तो वो सामग्री ले देते हैं, उनका कार्य करते हैं, तो उनको सफलता मिलती है। और काफ़ी लोगों को इसका फायदा हुआ है। जो देश विदेश तक मेरे पास लोग आते हैं, कनाडा भी है, इंग्लैंड भी है मेरे शीशे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, कनाडा इंग्लैंड से भी लोग आते हैं? बिल्कुल आते हैं, विदेश से आते हैं मेरे पास, बिलात से भी लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। पंजाब के लोग हैं, वो कार्य कराने मेरे पास आते हैं, वहाँ बैठे भी करवाते हैं। मुझे बताइए कि वशीकरण नाम पर आजकल बहुत लोगों की लूट खपाट चल रही है। ठीक, मुझे बताओ, आप वशीकरण का काम कैसे करके देते हो, क्या पैसे लेते हो और लोगों के पैसे रिटर्न भी करते हो अगर काम नहीं हुआ? इसके बारे में पूरा सारी चीज बताइए पहले। देखो, इसमें ऐसा है कि रिटर्न तो कोई पैसा दिया नहीं जाता है, विश्वास पर काम करवाते हैं। वो काम उनका 100% होने वाला है, वही काम हम करते हैं। अच्छा, काम में थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है। जैसे कई काम 10 दिन का है, ठीक है, कोई 3 दिन का है, कोई 5 दिन का है, कोई 9 दिन का है। कार्य सफल अगले का हो जाता है। विश्वास होना चाहिए अगली पार्टी को, तो ही उसका काम होता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, अंधविश्वास में हम डालते नहीं है। ज्यादातर लड़के लड़कियां वशीकरण वाले आते हैं, उन्हीं के काम ज्यादा होते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी।
लोग बड़े प्रॉब्लम में आते होंगे आपके पास, ये लड़के लड़कियां तो बहुत ज्यादातर यही आते हैं। पढ़े लिखे लोग भी आते हैं जिनको पति पत्नी की नहीं बनती है, कोई बिजनेस करते हैं, कोई फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, कोई विदेश में रहते हैं, उनके घरों में भी ऐसे कांड होते हैं, लड़का लड़की नहीं है। हाँ जी, हाँ ठीक है सर। मुझे ये बताइए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, जो आज की डेट में पैसों की प्रॉब्लम से बहुत फेस कर रहा है, पैसा नहीं आ रहा उसके पास, आप उनका क्या सॉल्यूशन देते हैं जेन्युइन सा? देखो, उनका जो कोई का बिजनेस है, व्यापार है, वो एकदम डूब जाता है और उनके पास में कोई रास्ता नहीं है। उनको सट्टा लॉटरी ये चीज तो हमारे पास है नहीं। अच्छा। न हम देते हैं, अगर दे देंगे तो हमारी विद्या शक्ति नष्ट हो जाती है। अच्छा। उनको कौन को रास्ता देते हैं, मार्ग देते हैं ऐसा जिसमें कुछ समय फिर पैरों पर खड़ा हो जाता है। ओके। हाँ जी। या किसी का पैसा कोई डुबो देता है, कोई सामने वाली पार्टी लेके खा के मर गई, देना नहीं चाहती है, पार्टनरशिप में धोखा कर दिया, उन लोगों से पैसे मैं तुरंत दिलवा देता हूँ। तुरंत दिलवा देते हो? उनको वशीकरण करके ऐसी चीज चलाता हूँ कि उनको रात को नींद नहीं आएगी, वो बेचैन हो जाएंगे जब तक पैसे लौटाएंगे नहीं अगले। कोई बताइए, कोई केस बताइए जिसका आपने मैंने 2-4 केस किए हैं। अच्छा, कोई एक सही सा बताइए, जेन्युइन जो अभी हुआ हो। बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। मुरादाबाद का एक केस है। ठीक है। एक मोहम्मद था, उसने काफी पैसे एक आदमी के ले लिए थे ठेकेदारी के अंदर। अच्छा। वो पैसा देने का नाम नहीं ले रहा था। सामने वाली पार्टी बढ़िया था, वो बढ़िया इतना दुखी हो चुका था कि आखिर उसने सुसाइड करने की सोच ली। कि पैसा देने के लिए तो है नहीं मेरे को, तो इज्जत जा रही है, तो मरने तक सोची। उसने मेरा ये वीडियो पढ़ के और मेरे पास आया था। उसको मैंने ऐसी चीज बताई, उस चीज के ऊपर वो चला। वो मुसलमान को रात को चीज सोने नहीं देती थी। ऐसा उसको परेशान करती थी, पूरी रात घर वाले बैठे रहते थे। बीमार नहीं होता उससे, सिर्फ वो बेचैन कर देती है। अच्छा। तो उसको पैसे लौटाए धीरे धीरे करके, जब जाके वो शांत हुआ। उसको कैसे पता लगा कि मतलब ये जो आप काम करवा रहे हो वो इस पर्पस के लिए करवा रहे हो कि भाई पैसा लौटाने के लिए ही काम करवा रहे हो, ये कैसे पता लगा? ये तो मेरे से तो हिंदू ने करवाया ना काम। हाँ 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 जी, हिंदू के पैसे डूबे हुए थे ना। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं तो हाँ। उसको कैसे पता लगा कि मुझे इसके पैसे वापस करने? सपने में आके क्या हुआ? सपने में काचा कलवा होता है, उस अच्छा। चीज को छोड़ते हैं हम और संसार सिद्धि करके उसको हमारे पास रखते हैं। जब अति से अंत हो जाता है ना कोई चीज का, जब उस चीज को छोड़ना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, उसकी जान बचाने के लिए वो रास्ता होता है। अच्छा। इसकी इज्जत भी बच जाए, जान भी बच जाए। पहले बताइए, जो आज फर्स्ट टाइम जान रहे हैं, कच्चा कलवा ये है क्या? थोड़ा सा समझे इसके बारे में। देखो, काचा कलवा ऐसी चीज है कि जो छोटे बच्चे मरते हैं उनको दफनाया जाता है, उनका संस्कार नहीं होता है, इनको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने के बाद ये शमशान घाट में तैयार करके उनको रखा जाता है। अभी भी मेरे पास में, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तो उनकी शक्ति मेरे पास है, पर मेरे पास महज तो काचा कलवा नहीं है। अगर शमशान में हो तो उसी टाइम प्रकट करके दिखा सकता हूँ। अच्छा। तो उन चीजों को उसके ऊपर भेजा जाता है, फिर वो उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो बताइए, इनसे आप काम लेते हो? बिल्कुल लेते हैं। काम किस तरीके का? अच्छे कर्म कराते हैं। अच्छा अच्छा, किस तरीके का? मतलब वशीकरण से लेके? वशीकरण से, जैसे कोई भी लड़का लड़की है, वो काफी टाइम से परेशान है, 10-10 साल लव चलता है, उसके बाद में एक दूसरे शादी के लिए तैयार होते हैं, फिर वो ना कर देते हैं। अच्छा। तो उनका कार्य करते हैं। जो किसी को कोई जानता ही नहीं उसका नहीं करता। अच्छा, उसका काम नहीं करते? उसका नहीं होता, होता ही नहीं है। अच्छा, काम होता ही नहीं उनका? उसका होता ही नहीं है, उसको जाल में फंसा भले ही लो, काम नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोग कैमरे में चमत्कार करके दिखाते हैं पॉडकास्ट के अंदर, कि कभी किसी की कोई मटकी उड़ रही है, कभी सामने कोई भूत खड़ा कर दिया। आप आज क्या करके दिखाने वाले हो? देखो, आज हम आपको कुछ करके दिखाने वाले नहीं है। जो भी ये चीजें होती हैं हमारे पास, वो हमारे स्थान पर ही होती है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये लोग कैसे करके दिखाते हैं? कैमरे में, और यहाँ आपके पास नहीं होगी। अच्छा अच्छा, तो लोग कैसे करके दिखाते हैं? वो देखो, आपके विचार है उनके बारे में हम कुछ निंदा भी नहीं कर सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। मतलब ये लोग हाँ बनाने वाली बातें हैं एक तरीके से, कैमरे में सब चीज होता है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, किसी कीमत नहीं हो सकता यहाँ। ओके, तभी मैं किसी से ये बात पूछता भी हूँ तो कोई करके नहीं दिखाता मुझे यहाँ पर जो कर गए। सबके एक स्थान होता है एक तरीके से, स्थान होता है। किसी के पास में धर्म स्थान है, कोई भैरव के मंदिर में, कोई काली के मंदिर में, कोई हनुमान सिद्धि है। सबकी सिद्धियां तो अलग अलग है ना। और अगर हमें सिद्धि देखनी हो, कहाँ आए, कैसे देखे? आपने हमारी सिद्धि देखनी है तो राजस्थान में आइए, मेरे स्थान के ऊपर। अच्छा। मैं शमशान भूमि में रहता हूँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ। अच्छा, वहीं पे रहते आप? उसी जगह रहता हूँ। बाकी काम करने बाहर भी जाता हूँ, पर ज्यादातर वहाँ मिल जाता हूँ। ओके ओके। सर, मुझे ये बताइए कि आजकल ये कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया के नाम से जो है लोगों को बहुत डराया जा रहा है।
मुझे बताओ क्या ये सच में होते हैं, काम करते हैं, या ये ज्यादातर जो 99% लोग जो है वो ये सारा फ्रॉड कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये सच में होते हैं, ये जो चीज है वो सच में होता है, पर ये है किसी किसी के पास, सबके पास नहीं है। अच्छा, हाँ जी। कौन रख पाता है इसको अपने पास, कौन सिद्ध कर पाता है? ये तांत्रिक लोग करते हैं। नहीं, तांत्रिक तो बहुत सारे हैं, बहुत तो सारे पास है। सबके पास नहीं होता ये चीज, सबके पास हो ही नहीं सकती। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हगोरी रखते हैं। हाँ जी, तो इसको मतलब सिद्ध करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, उसके पास जो बलि भोग वो मांगता है उसको देना पड़ता है जब वो रहता है पास। अच्छा, तो ये मतलब आपको इसके लिए कुछ देना भी पड़ता है या क्या करना पड़ता है, कैसे करते हैं आप इनको अपने कोई पास? काम करते हैं ना, इनको देने के लिए तो ये होता है, जो कोई काम करवाता है तो उसको जो चीज की बलि चाहिए, कोई सामग्री चाहिए, वो सामग्री का खर्चा तो देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो होता नहीं, हम कहाँ से लगाएंगे? काम जो करवाएगा उसका खर्चा तो लगेगा। ओके, और चाहे थोड़ा लगे चाहे ज्यादा लगे, खर्चा लगेगा, काम करवाएगा तो उसका काम भी अवश्य होगा। ओके, हाँ जी, हाँ। मुझे बताइए सर, हमारे जो ज्यादातर व्यूवर्स है वो ज्यादातर बोलते हैं कि भैया हमारा पैसा रुका पड़ा हुआ है, लोग कोई दे नहीं रहा सामने वाला, तो आप बताइए कि क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया है और आप उनका काम कैसे करके देते हैं? देखो, उनका काम ऐसे करते हैं, सामने वाले की फोटो लेते हैं, जिसको पैसे मांगते हैं, और जो मांगता है उसकी फोटो चाहिए। अच्छा, वो जहाँ का रहने वाला है उसका एड्रेस चाहिए, उस पर हम शक्ति द्वारा कोई चीज छोड़ते हैं, वो चीज उसको परेशान करके और उसको अति ऐसे घेरे में दे देती है कि इसके पैसे लौटाने जरूरी है। उसको चीज डराएगी, मतलब मारेगी नहीं उसको। अच्छा, डराएगी कि ये इसके पैसे हक के हैं, इसके पैसे वापस लौटा दो। अच्छा, तो वो एक बार नहीं करता, 2 बार 5 बार वो लौटा देता है। अच्छा, पैसे आ जाते हैं वापस? आ जाते हैं, कईयों के दिलाए हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए कि कोई आपसे आज कनेक्ट करता है कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम है, आप उनको कितना टाइम देते हैं और क्या आप क्या प्रोसीजर बताते हैं, कैसे कैसे करते हैं, थोड़ा बताइए। देखो, कुछ कार्य उनसे खुद से करवाते हैं। अच्छा, जैसे मंदिर में कोई फल चढ़ाना, कोई गाय को फल खिलाना, कुछ चीजें ऐसे देते हैं जो अपने सिर से घुमा के जल प्रवाहित करते हैं। कुछ कार्यक्रम हम करते हैं, उस कार्यक्रम करने के बाद में उनको पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, जो हम टाइम देंगे उसके अनुसार मिल जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। आपके अंदाजे से कितने समय लगता है इस काम? ज्यादा से ज्यादा जोर लगाओ तो 10 दिन या 15 दिन। अच्छा, 10 से 15 दिन में? हाँ जी। किसी का भी पैसा को मिलेगा वापस? बिल्कुल, उसका होगा तो मिलेगा। पहले हम देख लेते हैं इसका है भी कि ऐसे ही कह रहा है। अच्छा, वो पता लगता है हमारे को। आप बताइए कि आपके पास मान लीजिए 100 क्लाइंट आते हैं। हाँ जी। तो 100 के काम होते हैं या फिर कैसे आप सब क्लाइंट को ले लेते हैं या कैसे करते हैं? देखो, हमारे पास 100 क्लाइंट नहीं आते हैं जी, हमारे पास 5 या 10 आदमी पर डे आते हैं, उनका कार्य होता है। अगर 100 200 आदमी का काम करेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे? अच्छा, इतने का नहीं होते, ये सब बकवास। नहीं, मैं वैसे आपको बोल रहा हूँ कि मान लो 100 नहीं, मान लो चलो आपके पास 10 क्लाइंट के फोन है, तो आप क्या 10 को ले लेते हो या कुछ चुन के लेते हो कि बस इन्हीं के काम करूंगा? उनका नहीं लेते हैं, जिनका होने वाला उनको लेते हैं। ये कैसे पहचानते हैं? ये हम पहचान जाते हैं, हमारे पास आने से पहले ही पहचान जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये कैसे मना किसको करते हैं? ये हमारी शक्ति है। कई आदमी होते हैं ना कि प्रॉपर्टी जमीन जायदाद है, हाँ, परिवार की है हमारे की, हाँ, तो कईयों को तो हकीकत है भाई, 2 भाई उनको अलग अलग हिस्सा चाहिए, एक बड़ा भाई वो देना नहीं चाहता। अच्छा, और कई एक में ऐसे आके कूद पड़ते हैं कि हमारे को भी दिवाओ। अच्छा, उनको कैसे मिलेगी? तो मतलब जायज वाला काम, हाँ जी, जायज है उसको दिलाएंगे। अच्छा, फ्रॉड वाला काम आप नहीं करते हैं। अच्छा, कोई आपके पास इस तरीके का कोई आया लड़के वगैरह या कोई लड़की कि भाई मुझे इससे बहुत प्यार है और उस पहले ही ऑलरेडी जो है वो किसी और से रिलेशनशिप में है, वो लड़का या लड़की, तब आप क्या करते हैं? मना कर देते हैं या वशीकरण का काम करके देते हैं? वशीकरण का काम करते हैं। अच्छा, पर दोनों को तोल के देखते हैं तराजू में। अच्छा, कि ये किसके लायक है, ये पहले जो है उसके साथ रहेगा या इसको धोखा देगा या छल कपट देगा, आगे चल के विश्वासघात करेगा, उसके साथ हम काम नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो फिर लाइफ टाइम देगा साथ, उसी का करते हैं। अच्छा, ये आप पहचानते हैं अपनी शक्तियों से? फौरन शक्ति से। ओके, कोई आपको कहता है एक फोन पे कि क्या नाम है कि भाई मेरा तो सच्चा प्यार है, मैं इसी से प्यार करता हूँ और मैं जिंदगी भर इसका साथ दूंगा, तो आप उसकी बात मान जाते और करते? उसकी बात नहीं मानते, पहले उसकी फोटो मंगाते हैं, देखते हैं उसको घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, उसके बाद माता रानी यह आदेश देता है महाकाल। अच्छा, तो उसको विश्वास होने के बाद ही में उसका काम करते हैं। अच्छा, वैसे नहीं है कि फोटो आगे हमने काम कर दिया उसका, नहीं। अच्छा, कोई आपके पास ऐसा भी कोई क्लाइंट आया कि जिसने जो है आपको थोड़ा ऐसे बनाने की कोशिश करी हो और बाद में जो है वो बात से पलट गया हो? कोई है इस तरीके? ऐसे बहुत आए मेरे पास। अच्छा, बताइए कोई केस। बहुत आते हैं 420 वाले आज लड़कियां बहुत आती हैं। जी जी जी, हाँ जी, हाँ। तो फिर क्या कोई एक केस बताओ, क्या हुआ था? उनका पता लग जाता है हमारे को। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ। बताइए कोई एक केस बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ।
मेरे साथ में 2-3 केस ऐसे हुए हैं। ठीक है। एक तो पंजाब का था, एक हरियाणा का था, जमुनानगर जगाधरी का। उनका जो आप बता रहे हैं वैसा ही कार्य था। ठीक है। होते होते उनको वो काम गलत था, पर ऊपर से वो दिखावा था। अच्छा। आई समझ में? वो क्या था कि एक लड़का था, वो बहुत ही पैसे वाला था। अच्छा। बढ़िया था। अच्छा। वो लड़कियों को जाल में फंसा के शादी करता था। अच्छा। प्यार प्रेम जाल में दिखा के, उसके बाद वो धन दाजा लेना, उसके बाद उनको छोड़ देना। अच्छा। वो केस ऐसा था। अच्छा, फिर उसका काम हमने नहीं किया। आप पहचान गए उस टाइम पे? बिल्कुल पहचान गया, पता लग जाता फौरन। शमशान में बढ़ने से पहले पहचानते हम। अरे वाह। अच्छा, एक बात बताइए, कई जो हमारे व्यूवर्स है वो लोग बताते हैं कि कई तांत्रिक जो है इस तरीके के जो है जब उनसे कनेक्शन बनाते हैं तो वो उनको डराने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा काम है, इसमें करने में बहुत मुश्किल होगी, पहले 10,000 रुपये दो, फिर उसके बाद 50,000 दो। आप बताइए कि आप पर ये कैसे विश्वास करें, और आप पहली बार में जो है वो कितने पैसे और कैसे बताते हैं, थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखो, हम जिसको बताते हैं ना, इसमें क्या है, लड़के लड़की वाला जो ये चल रहा है चक्कर, इसमें होने वाला उस काम को 10-20 हजार रुपए लगते हैं। लगते हैं तो उनका काम कर देते हैं। अच्छा। बार बार उनका खर्चा नहीं होता। बार बार नहीं होता खर्चा? नहीं होता। अच्छा। हाँ जी। पहली बार में ही आप बता देते? पहली बार में बता देते, इतना खर्चा होगा, इच्छा हो तो कराओ, नहीं मत कराओ। अच्छा। हाँ जी। ये आज जो व्यूअर्स देख रहे हैं, हम इनको ये बात साफ साफ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, एक ही बार बताते हैं जी। एक ही बार में भैया तुम्हें पता लगेगा कि भैया क्या है। लेकिन कुछ कहा जाता है कि जब जैसे जैसे डिफिकल्ट रहता है काम, मुश्किल हो जाता है काम। हमारे यहाँ पहले 1-2 तांत्रिक आए थे, उन्होंने हमें ये बातें बताई कि भाई काम करते करते उनको कुछ डिफिकल्टी होती है, तब वो जो है और सामान मंगवाते हैं, और सामान और इसलिए मंगाया जाता है कि कई आदमी को, जैसे हम कहते हैं कि 9 दिन आपने, हाँ जी, मंदिर में पीपल में जल चढ़ाना है, ठीक है, और बाकी कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है, और बीच में उधर से उसने 9 दिन की बजाय से 2 दिन ही नहीं चढ़ाया, तो वो तो गड़बड़ होगी ना, उल्टा हो गया ना। तो या तो वो पूरा करे, या उसका जो ब्रह्मा का श्राप लगता है उसका उसको ही भोगना पड़ेगा। तो उस पर जो खर्चा पड़ता है वो उसका पड़ता है। वो गलती 90% तो लोग करते ही नहीं है, 10% लापरवाही करते हैं, उनके लिए होता है। अच्छा। हाँ जी। तो आप अगर बाई दी कोई सामने वाला बंदा गलती करे, हाँ, और आप अपनी तरफ से काम पूरा करके दो? काम हम पूरा करते हैं। अगर वो उसने गलती कर भी दी, उसको बता देते हैं, उसको जो भी दंड लगता है वो उसको क्या, वो हरा घास डलवा देते हैं, बंदरों को वो केले डलवा देते हैं, अच्छा, गुड़ वगैरह डलवा देते हैं, और दोस्त थोड़ा दूर हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। थोड़ा मतलब आप उपाय बता देते हैं? उपाय बताते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा दो, कोई साधु महात्मा को करा दो, ऐसा होता है। मुझे बताइए कि कुछ लोग आपके पास आते होंगे कि भाई पति पत्नी में आपस में बहुत झगड़े हैं और घर में जो है अशांति फैली हुई है, उनका रिलेशनशिप ठीक करने में आप कितना टाइम लगाते हो और क्या प्रोसीजर बताते हैं, थोड़ा समझाइए। इसमें ऐसा है, कई काम तो ऐसे होते हैं कि घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। कई काम 6 महीने वाला होने वाला है, वो 6 दिन में हो जाता है। अच्छा। पर इसका समय तय नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्थान पर आने से ही और सारी शक्तियां आधे स्थिति तभी कर पाते हैं। अच्छा। बाकी अघोरी जो विद्या है, इसकी शक्ति का कोई अंदाज आज तक नहीं लगा पाया है, न लगाएगा। अच्छा। क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है, ये काम बड़ा तेजी से करती है। अच्छा। मुझे बताइए कि आप कुछ खाने को देते हैं, मिलाने को देते हैं, या कैसे करते हैं आप? कैसे सामने वाला बंदा पति पत्नी कैसे आपस में इनका रिलेशन? हम न खाने को देते हैं न मिलाने के लिए देते हैं। अच्छा। हम अगले को ही बता देते हैं, जो चीज आदेश होता है कि बेटा ये चीज है, इसको हाथ में ले लो, हम पढ़ देते हैं मंत्र, उसके बाद उसको खा लो। जैसे छोटी इलायची दे दी, या कोई फल वगैरह दे दिया, कोई चीज दे दी, ऐसा होता है। क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने शमशान घाट मरे हुए मुर्दे की हड्डियों को सिद्ध करते थे, उनकी सिद्धि हमारे पास भी है। उन सिद्धियों से ही ये तांत्रिक क्रिया चलती है। जो काचा कलवा वगैरह हैं, जो तांत्रिक चीजें छोड़ते हैं, वो ऐसे ही चलती है। ओके। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि अगर जैसे कि आजकल सुनते हैं कि भाई किसी के पास अगर पैसा ना हो तो भैया उसका काम होना असंभव है, कोई ऐसा आपके पास कोई लोग आते हैं कि भाई हमारे पास गुरुजी पैसा नहीं है लेकिन आप हमारा काम करके दे दो? हाँ, क्या कहते हैं फिर आप उनको? क्या जवाब होता है? उनका भी काम करता हूँ। अच्छा। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, पर उनका काम भी करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ सामान बच जाता है, मैं उनके लिए लगा देता हूँ। कुछ उपाय उनको बताते हैं, वो खुद करें। अच्छा। हाँ जी। हाँ। अच्छा, पिछली बार आपके पास जो है कुछ आपके पिछले लोगों ने बहुत पसंद किया था कि आपने कहा था कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि 3 मिनट में आप करके दे देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं, अभी भी कर देते हैं। अभी 3 मिनट में हो जाता है? 3 मिनट में काम नहीं बताया था मैंने। हाँ। मैंने ये बोला था 3 मिनट में बात करवा सकता हूँ। हाँ, बात करवा सकते हैं, बात करवा सकता हूँ। कोई भी आदमी जैसे तड़फ रहा है, हाँ, सिर्फ आवाज ही सुनना चाहता है अपनी पत्नी की। अच्छा। तो उसमें खर्चा तो ज्यादा आता है, क्योंकि वो किस्तूरी आती है 80,000 रुपए तोला, 10 ग्राम। अच्छा।
किस्तूरी लेनी पड़ती है, उसमें खर्चा ज्यादा आता है, मैं बात करवा देता हूँ। अच्छा सिर्फ बात ही होगी, आगे और काम कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, बात हो जाएगी 3 मिनट के अंदर, ये 3 पक्का मिनट, है। ये पक्का है, डन। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग जो है इस तरीके की गारंटी देते हैं, मान लो आप देते हैं कि भाई 21 दिन में मैं काम करके दूंगा। मुझे बताइए, कभी कभी कुछ लोगों के काम अगर नहीं होते, कुछ अटक हो जाती है, तो क्या उसका कारण हो सकता है? मेनली आपको क्या लगता है जो लोगों का काम फंसता है? देखो, काम जो होता है ना, कई बार तो क्या होता है कि आदमी खुद गलती करता है जी। उनको जो उपाय बताते हैं, उपाय ऐसा भी नहीं बताते हैं कि सारा दिन मंदिर में बैठा रहो। एक ड्यूटी वाले को मंदिर में जाने के लिए बोल दें तो वो ड्यूटी कहाँ से जाएगा? ऐसा नहीं बताते हैं। काम बताते हैं समय के अनुसार, भाई कुछ भी छोटा मोटा उपाय बताते हैं। कोई केला का, कोई पान का पत्ते का, कोई सुपारी, कोई ऐसी चीजें मंदिर वगैरह में चढ़ाना। वो आदमी कर नहीं पाता तो उस काम में उनका क्या दोष है करने वाले का? वो तो गलती खुद ही कर रहा है ना। हाँ, सही तो बात उस है। काम को अपने सही तरीके से करो, कीमती समय निकाल के काम को करो, तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, हाँ जी, सच्चे दिल से करो। सच्चे दिल से करो। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग जो है कोर्ट के केस में जो है बहुत फंसे हुए होते हैं, उसमें आप क्या सॉल्यूशन देते हैं? आप थोड़ा बताइए, कोई केस आपके पास इस तरीके का आया हो? देखो, ऐसे केस भी बहुत आए हैं, जो निर्दोषी फंसे हुए हैं उनको भी निकाले हैं, पर हर चीज को पर्दे में रखा जाता है। आई समझो, इसमें क्या है कि वो जज होता है ना, या सामने वाले 2 आदमी होते हैं, तो उनका हो रहा एक तरफी होता है केस। अच्छा, जैसे कोई नौकरी वाला है, या उसको निकाल दिया गया, उससे वो केस लड़ रहा है, या किसी को कोई पैसे मांग रहा है वो ना कर गया, उसके लिए केस है, या कोई प्रॉपर्टी के लिए है, वो एक तरफी केस हो गया ना। ऐसे आदमी में वो जज का नाम से कोई सर्वसिद्धि करके वशीकरण चीज चलाते हैं। अच्छा, उससे उसका मन, बुद्धि, वो सब उसकी तरफ हो जाती है। अच्छा, तो उसके फेवर में हो जाते हैं। ऐसे कई बच्चे फेल होते हैं, उनके लिए सरस्वती यंत्र बनता है। एक अघोरी ऐसी चीज छोड़ते हैं, वो बच्चे पास आ जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, लेकिन पढ़ाई तो करनी है ना उनको? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल, कर्म तो पहले करना ही पर है। कई बार वो फैल आ जाते हैं ना, आई बार फैल आते हैं, उनको अच्छा। फैल होने से बचा देते हैं। अरे क्या तो बात हमारे है। पास शक्ति है। अच्छा, हाँ जी, लेकिन भाई पढ़ाई पहले कर लेना, उपाय उसके करना बाद जो पड़ेगा। है साथ में आप करना है इन उपायों को, लेकिन बिल्कुल। पढ़ाई, कर्म सबसे पहले जरूरी है। कर्म क्यों, जरूरी आप क्या कहते हैं, क्या मानते हैं आप इसको? मैं बिल्कुल मानता हूँ, कर्म प्रधान। जी, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान। साथ में जो है ये लक थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का आप बात बता रहे हैं बार बार कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आप हेल्प करते हैं। मुझे बताइए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का जो है वो आप कैसे सहायता देते हैं और क्या है उसमें उपाय? देखो, उसमें ऐसा है कि जो आदमी का जमीन प्रॉपर्टी कोई दबी हुई है, हाँ, और वो उसको मिल नहीं रही है, उस आदमी से उस जगह की मिट्टी मंगवाते हैं। अच्छा, या उस जगह की मिट्टी का वो नक्शा भेजे जगह का, उसके बाद उस चीज को मैं सिद्ध करके देखता हूँ। उसके बाद में जो मेरे को आदेश देते हैं, उस हिसाब से उस कार्य को करते हैं, तो वो राजयोग में वशीकरण होकर उनको सफलता मिलती है। अच्छा, 1-2 पेशी बनने तो तीसरी चौथी पर वो कामयाब हो जाता है। अच्छा, हाँ, 1-2 पेशी में कामयाब हो जाता है? नहीं, 2-3 पेशी के बाद में कामयाब हो जाता है। अच्छा, अच्छा, अभी मेरे पास एक हरिद्वार का केस था। अच्छा, दोनों पति पत्नी का तलाक की चल रही है। अच्छा, वो 10 साल हो गई उसको चलती है। अच्छा, 20,000, हाँ, 20,000 रुपये महीना लेती है उससे। आज अच्छा। भी पेशी थी, अभी रास्ते में फोन आया मेरे पास। तो वो 2 बच्चे, एक पत्नी है। वो पत्नी को रखना चाहता है, पत्नी और बच्चे इसके बाहर रहना नहीं चाहते। अच्छा, तो आज भी वो कह रहा था कि मेरे को इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर उसको कामयाबी नहीं मिलना, दिवाना भी नहीं चाहते हम, क्योंकि वो नाजायज ले रहा है। अच्छा, नाजायज ले रहा है पैसे? हाँ जी। फिर क्या करता आपने फिर उसमें क्या, उस आदमी को समझाया है कि थोड़ा तुम कर लो, तो तुम्हारी पत्नी भी रहेगी, बच्चे भी रहेंगे। अगर तुम चाहते ही नहीं, उनको रखना ही नहीं चाहते और पैसा भी नहीं देना चाहते, ये तो बात बनेगी नहीं। सही बात है। मुझे बताइए, कभी ये जो तलाक के जो केस होते हैं, ये बहुत आते हैं। हाँ, तो एक तरफ मान लो एक बंदा चाहता है कि भाई तलाक हो जाए, दूसरा बंदा कह रहा है तलाक ना हो, आप ऐसे में क्या सॉल्यूशन देते हैं? ऐसे में जहाँ तक होता है, हम कोशिश यही करते हैं कि दोनों एक जगह पर रहें, और उसके बाद में पूजा में देखते हैं कि ये आदमी रहने लायक है या नहीं है लड़की। अच्छा, या ये आदमी है कि नहीं इसके लायक। इतनी तनाव की स्थिति क्यों पैदा हो गई है जी, उनको फिर डाइवोर्स दिलाने में ही फायदा है। अच्छा, हाँ जी, पहले आप इन चीजों को चेक करते हैं? पहले चेक करते हैं कि गलत क्या है, सच क्या है। कई लड़कियां 6 महीने शादी होते डाइवोर्स देने लग जाते हैं। अच्छा, हाँ, सही बात है। वो पहले अच्छी थी या बुरी थी, वो तो पहले भी था आपके दिमाग में, तो 6 महीने बाद ही वो गलत कैसे हो गई लड़की। सही बात है। तो वो उसको डिसीजन में लेता हूँ खुद। अच्छा, कि इसको क्या दंड देना चाहिए। अच्छा, क्या करते हैं आप बताइए? वो हम अपनी वशीकरण से कोई चीज करते हैं। अच्छा, वो देख लेते हैं कि लड़का नाजायज इस लड़की को बदनाम करके शादी करके इसको छोड़ रहा है, और पैसे भी देना चाहता है, पैसे के अभिमान में। अच्छा, डाइवर्स तो दे दी, लेकिन ना नोट भी वापस दे रहे हैं। हाँ, सही बात और है। नहीं वो लड़की सही है,
उस लड़के को फिर ऐसा उलझा देते हैं कि पूरे जीवन याद करे वो। अच्छा, हाँ जी। मुझे बताइए कि नौकरी अगर कोई ढूंढ रहा होता है तो नौकरी में अगर जो है अगर उनको जल्दी मिल जाए या नौकरी में प्रमोशन हो जाए उसका थोड़ा बताइए। देखो, प्रमोशन तो होने के लिए तो जल्दी चांस है, और नौकरी के लिए जैसे किसी के पास में कुछ इतना है ही नहीं वो सामान जहाँ नौकरी करने वाले के लिए, उसके लिए देखना पड़ता है कि इसके जीवन में राजयोग सरकारी नौकरी है या नहीं है। अच्छा, वो कैसे देखते हैं? वो हम पूजा से देखते हैं। अच्छा, उसकी फोटो क्या उनसे? अच्छा, फोटो मंगवाता हूँ, फोटो मंगा के उसको देखता हूँ, देख के टाइम देता हूँ। अच्छा, और फिर उसके बाद उसको रास्ता बताते हैं, कोई उस रास्ते पर वो चलेगा तो नौकरी भी मिल जाती है। प्राइवेट तो आजकल बहुत मिल जाती है, पर उसमें कोई वैल्यू नहीं है, जब मर्जी निकाल दें, जब मर्जी रख लें। सही बात है। तो अब ये सरकारी नौकरी में भी आप हेल्प करते हैं? हाँ, सरकारी नौकरी में भी हेल्प करते हैं, करने के लिए तो प्राइवेट में भी करते हैं। गरीबी में हमारे लिए सब एक हैं। अच्छा, क्या तो सरकारी नौकर तो हमारे को क्या दे देगा, और वो दूसरे प्राइवेट वाले क्या नहीं देंगे, वो सब एक ही हैं। अच्छा, और कईयों को नाजायज निकाल देते हैं, कई को जबरदस्ती निकाल देते हैं, दबाव डाल के निकाल देते हैं, उनको नौकरी वापस दिलवा देता हूँ। अच्छा, नौकरी वापस मिल जाती है? हाँ जी, हाँ जी। कई लड़कियों को निकाल देते हैं, अच्छा, 15-15 साल से लगी हुई उनको, अरे बाप रे, उनको वापस दिला देते हैं। अच्छा, कैसे? कोई एक केस बताइए थोड़ा सा। उपाय करेंगे। बम्बई के 2-3 केस है मेरे पास। जी बताइए। हाँ जी, वो कंपनी में है, महाराष्ट्र के हैं वो। 2 लड़की तो यूपी की हैं शायद। ठीक है। और वो वहीं नौकरी करती थी, आजमगढ़ जिला की हैं, एक लखनऊ की है। 15-15 साल से कंपनी में जॉब करती थी। ठीक है। और उनकी तनख्वाह भी अच्छी थी, 40-45 हज़ार से ऊपर थी। अच्छा, उनको बॉस है ना, वो अपनी मन इच्छा उनको काबू करने के लिए, अच्छा, जब वो कंट्रोल नहीं तो उनको निकाल दी उससे। अच्छा, उनको केस लड़वा के वापस जितवा दिया। अच्छा, केस लड़वाया? केस 2 महीने 6 महीने चलता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और फिर हो गया उनका? हो गया, वो वापस नौकरी वहीं लग गई। अच्छा, और वो कंपनी का जो बॉस था उसको उठा के फेंक दिया दूर, कंपनी मालिक ने। अच्छा, तो वो यूपी में शायद, बनारस में है। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। जी। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए कि आपके में जो है तांत्रिक वगैरह में मैं सबसे ज्यादा मारण क्रिया के बारे में बहुत सुनता हूँ, मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए क्या है और ये सच में क्या लोगों पे कर दिया जाता है? देखो, मारण क्रिया हकीकत है, पर इस मारण क्रिया को हर आदमी का, हाँ तो हर कोई कर लेता है, मुसलमान भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, पर मारण क्रिया के जो चांस हैं हम बहुत कम लेते हैं। अच्छा, वो 99% सोच समझ के लेते हैं। अच्छा, ये करने लायक है या नहीं। ऐसे तो कोई लड़की कह देगी, सही कोई बात, लड़का कह देगा कि मेरे माँ बाप है, मेरे को दौलत नहीं दे रहे हैं, इनको मार दो, जो संपत्ति हाथ आ जाए। वो क्रिया हम नहीं करते हैं। अच्छा, कई लड़कियां होती हैं कि इसको मार दो, ये सारा संपत्ति मेरे हाथ है, ऐसा काम नहीं करते हैं। अच्छा, मारण क्रिया वही करते हैं कि कोई ऐसा आदमी तंग कर रहा है जो जल्लाद है, जो बर्बाद कर रहा है परिवार को, अच्छा, ऐसा दुनिया से चला जाए तो अच्छा है, सही उस पर मारण क्रिया करते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ। मतलब मारण क्रिया हर किसी का ऐसे नहीं लेते? हर किसी का बस का रोग भी नहीं है, हर कोई कर भी नहीं सकता। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये थोड़ा सा मारण क्रिया का कोई केस बताइए जो आपके पास आया हो और आपने जो है उस बंदे का केस करके दिया हो। देखो, मारण क्रिया का यह केस मेरे पास आया था, पर वो केस मैंने किया नहीं। मारने से बेहतर यही है कि इसको खटिया में डाल दो, ताकि तड़प तड़प के मरे। अच्छा, हाँ, तो उसको बीमार कर देते हैं। एक लड़का था, बहुत पैसे वाला था, पंजाब का, अभी भी है शायद, बठिंडा के पास है, मानसा मंडी, अच्छा, उस जगह का। अच्छा, उसने माँ बाप की पूरी संपत्ति को ठेके में, दारू में बिल्ले लगा दी। ओह, अच्छा, बहुत संपत्ति, कई किले बेच दिए। आखिरी घर वाले दुखी हो गए, इससे कोई रास्ता छूटने का है। अच्छा, तो हमने यही बोला कि ये उठ के जब चलेगा ही नहीं तो जाएगा कैसे ठेके पर। उसका काम किया। अच्छा, हाँ जी। क्या किया आपने फिर? मतलब हमने उसको कुछ खाने को दिया या क्या? पूजा पाठ करके दी थी ताकि ये मरे भी नहीं, अच्छा, और जिंदा भी रहे, खाना भी खाए, और दारू आप थोड़ा पीता था इतनी। अच्छा, पब्लिक को पिलाता था, दुनिया को, तो पैसे वाला था ना। फिर आपने क्या किया उनका? वो कोई चीज दी थी उसको, वो इस बच्चे को खिलाने से वो बिल्कुल ठीक हो गया। शराब के हाथ नहीं लगाता हूँ। अच्छा, अब नहीं लगाता? अब नहीं लगाता। ओह वाह। मतलब मारण क्रिया आपने मतलब ऐसे किसी का मारने वाला काम किया नहीं है एक तरीके से? नहीं। अच्छा, नहीं किया है। जीव हत्या हम नहीं करते हैं, हम जहाँ तक होता है बचाते हैं। अच्छा, अच्छा, बचाने का मतलब कि उसको रास्ता अच्छा दे देते हैं। आपने बोला है अभी अभी कि 1% की मैं करता हूँ, 99% मना कर दे। वो 1% किंग का करते हैं? आप क्या सोच के करते हैं किसको? ये सोच के इसलिए करते हैं कि जो अंत दुखी हो जाता है ना, भाई खानदान के नौबत आ जाते कि दाग लगाएगा, उस आदमी का इंतजाम करते हैं। ओके। हाँ जी। मुझे एक बात बताइए कि कुछ आपके पास इस तरीके के केस आते हैं कि जिनमें अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है, हिंदू मुस्लिम, वो आपस में एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इस तरीके के केस
उसमें आप क्या सोल्यूशन देते ये बहुत केस आते हैं हमारे राजस्थान में, तो बहुत है ऐसे केस। अच्छा। हरियाणा में बहुत है। ये दूसरी बराती से शादी करने से जाति से बाहर निकाल देते हैं, पूरे हरियाणा में है सिस्टम। अच्छा। तो ऐसे के आते हैं, तो ऐसे को बहुत तरीके से कोई ऐसी पूजा पाठ करते हैं कि अपने आप ही उनका मन हट जाता है। अच्छा। हाँ जी, ये बताइए कोई केस गुड़गांव का केस है मेरे पास। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। वो लड़की थी यादव और वो लड़का था जाट का। ठीक है। उन दोनों को दोनों का उसमें काम करते हैं किसी कंपनी में। उन दोनों का रिश्ता होने की तैयारी कर ली थी, मरने की तैयारी कर ली थी। ठीक है। बाप उसका कैप्टन था। बोला पंडित जी कैसे बच सकते हैं, नहीं तो हमको गांव में भी रहने नहीं देंगे, हमारा पानी दाना भी बंद कर देंगे जी। हरियाणा में सिस्टम ऐसा ही है। अच्छा। पंचायत आज भी बैठती है हरियाणा में, सब गाँव में रिश्तेदारी भी नहीं होने देते। अच्छा। गाँव से भी निकाल देते हैं वो लोग, गाँव से भी निकाल दूसरी जगह जाके बस। आज भी है, इतिहास है, किससे पूछ के देखो। मतलब आज भी इस तरीके की आज भी जगह है। ऐसी, हाँ आज भी पंचायत बैठती है, 40-40 गांव की बैठती है। अच्छा। फिर क्या हुआ? हरियाणा में, राजस्थान में और कहीं नहीं है। फिर क्या हुआ, आपने क्या किया? तो फिर उसका कोई कार्यक्रम किया, उसके बाद में दोनों लड़के ने कॉम्प्रोमाइज किया। अच्छा। कि चलो ऐसे ही भलाई है इसमें कि शादी नहीं करे तो अच्छा है, तो दोनों की इज्जत बच गई ना। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और जिनकी आपने शादी कराई हो, ऐसा कोई केस? देखो शादी तो बहुत जगहों में कराई, अपने ऐसे कामों का नहीं करवाते हैं। नहीं करवाते आप? अच्छा। जो अलग अलग कास्ट अलग अलग कास्ट के हैं या जिसको दोस्त लगे, अच्छा, जिसके माँ बाप की आत्मा तड़पता रहे, वो रिश्ता नहीं कराते। लेकिन क्या पता उन दोनों का प्यार सच्चा हो, उनका प्यार सच्चा हो, पर उसमें कुछ कारण होते हैं, वो सब देखना पड़ता है। हाँ जी। तो आप इस तरीके के काम नहीं करते? हाँ जी, विदेश वालों का कर देता हूँ ऐसा काम। अच्छा, विदेश का कर देते? बाहर वाले को बहुत आते हैं मेरे पास। अच्छा, वहां से क्या दुश्मनी है आपको? वहां दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ में जमीन आसमान का अंतर है, वहाँ कोई जाति पाति कुछ नहीं चलती। सही बात है। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास अगर कोई काम करवाना चाहता है तो आप वहाँ ऑनलाइन भी आप कर लेते हैं या फिर आना जरूरी होता है? मेरे पास में आना जरूरी नहीं है, मैं ज्यादातर ऑनलाइन ही काम करता हूँ। अच्छा। अब मैं रहता राजस्थान में हूँ, कई बार मैं ज्यादातर आसाम में गुवाहाटी रहता हूँ, कभी कलकत्ता रहता हूँ, कभी उज्जैन महाराष्ट्र इसमें रहता हूँ, मध्य प्रदेश। अच्छा। तो वहाँ तो सिर्फ आश्रम है, एक शमशान घाट है, उसमें एक टपरी है और आसमान कौन सा वहाँ बिल्डिंग बना रखी है। अच्छा। हाँ जी। तो आप मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपके पास आना ही पड़े? आने की कोई जरूरी नहीं है। आएगा तो वह ठहरेगा कहाँ, ठहरेगा तो कोई दूर सिटी होगी वहाँ ठहरेगा। और आपसे मिलना चाहे तो? मिलना चाहे तो मिल सकता है। मिल सकते हैं। वो समय लेना पड़ेगा भाई, कब मिलोगे। क्योंकि सर का फिर मैं नंबर डालूंगा। हाँ नंबर पे कॉल करके ही तभी जाके आना है। कॉल करके। अच्छा, बताइए कि ये कई नंबर हम डाल देते हैं, लेकिन आजकल बहुत ऐसी चीजें चल रही है कि आपका ही हमारा ही पॉडकास्ट आपस में दिखा देंगे, उसमें से रील काट देंगे और नंबर किसी और का लगा देंगे। तो ऐसे में तब हम कैसे पहचाने कि आप ही के साथ ही है? देखो हमारे से जो कांटेक्ट करेगा ना, वो आदमी आधेतर यही बोलेगा वीडियो कॉलिंग करो। आई समझे? अच्छा। तो उसकी असली सच्चाई का तो तब पता लगता है। और आधे से ज्यादा लोग मेरी आवाज पहचान के बता देते हैं। हाँ, सही बात है कि रियल में आप ही हैं या कोई दूसरा है। तो मतलब सबसे पहले जो है आपको कोई भी पहले वीडियो कॉल करे। हाँ, वीडियो कॉल भी नहीं करेगा तो मेरी आवाज से पहचान जाएंगे। आवाज से? क्यों, मैं वृद्ध आदमी हूँ, 75 साल का हूँ। फोन आपका आप ही उठाते हैं? मेरे ही पास होता है और किसी के पास नहीं। बाई चांस को उठा भी लेता, मेरा शिष्य एक आधे बैठे होते हैं, तो फिर भी बात मेरे से ही करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद ही फाइनल होता है? हाँ, फाइनल जब ही हो। ठीक है। मुझे बताइए कि अगर कोई सामने वाला इंसान पहचानना चाहे कि भैया हमारे ऊपर तंत्र हुआ भी है या नहीं हुआ, उसकी क्या पहचान है, क्या तरीका है, थोड़ा सा? देखो उसमें क्या होता है कि जैसे वो आदमी पूछता है, जैसे दूर से मेरे से दिल्ली से मान लो, कोई आदमी पूछता हमारे पे हुआ या नहीं हुआ है, वो जैसे पति पत्नी दोनों में से एक आदमी कोई भी, जो मैं चीज बताऊंगा वो रात को घुमा के अपने सिर के नीचे रख लो या अपने घर में रख लो। ठीक है। वो उनको रात को सपने में कोई चीज आए तो ठीक है, नहीं आए तो सुबह मेरे से बात करो, दूसरे दिन बता दूंगा हुआ या नहीं हुआ और किसने किया है। अच्छा, किसने किया ये भी पहचान दो? हाँ, ये बता दूंगा, परिवार के हैं या बाहर के हैं, कौन है। अच्छा, वो मान जाएंगे। अच्छा, तो बताइए उसका रास्ता का खोल देंगे फिर। अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब क्या देते हैं आप, थोड़ा बताइए कोई केस। मैं देता नहीं हूँ। अच्छा। पहले उनके दोनों का नाम और दोनों की फोटो मंगवाता हूँ। ठीक है। उस पर मैं देखता हूँ रात को और सुबह उनसे बात करता हूँ। अच्छा, नहीं आप कह रहे कि आपने कुछ बोलते हैं कि घुमा के अपने पास रख लो, वो क्या? वो तो रात को क्या, वो जैसे थोड़ी सी चावल होते हैं, ठीक है, या सुपारी, ये दो चीज अपने सिर से घुमा के या कमरे से घुमा के घर में रख लो। अच्छा। दूसरे दिन मेरे से बात करे, उस टाइम अपने पास होनी चाहिए, मैं रास्ता बता देता हूँ उसको। अच्छा, कितनी बार अपने सर से घुमाना होता है? 7 बार। 7 बार घुमा के अपने बेड के पास रखना है? बेड के पास रख लो या मंदिर में रख दो अपने पूजा स्थान। और फिर उसका बाद में करना क्या है? उसके बाद में करना क्या है, मेरे से बात करने के बाद उसको क्या कोई मंदिर में चढ़ा दो। अच्छा। या कोई पीपल में चढ़ा दो। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी।
तो ये बताइए, जब घुमा के इसको रखते हैं तो सपने में कुछ आता है या क्या होता है? सपने में भी आ जाता है कईयों को, और नहीं आता हुआ मैं बता भी देता हूँ। अच्छा, सीधा बता देते हैं आपकी क्या क्या होता है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है। मुझे ये बताइए, कोई भूत प्रेत या कुछ इस तरीके की चीजों में फंसा हुआ होता है, उसमें आप कैसे हेल्प करते हैं? थोड़ा समझाइए। भूत प्रेत भी हकीकत होते हैं। अच्छा, होते हैं? बहुत से घरों में भी होते हैं, फैक्ट्री कारखाना में भी होते हैं। वो जिन है, भूत है, प्रेत है, जो चीजों का नाम है वो चीज अमर है। अच्छा। वो चीज बिजनेस नहीं है, और वो होती कहीं कहीं है। जहाँ होती है, जैसे कई के घरों में होती है, बरकत नहीं होने देती। कई के घरों में होते हैं, किसी की बीमारी खत्म ही नहीं होती उस घर की। सारे पैसे कमाए कमाए कर्जात हो जाते हैं, हॉस्पिटल में देते हैं। कईयों के घर में रात दिन लड़ाई झगड़ा रहता है। अच्छा। वो भूत या प्रेत ही कोई चीज छोड़ी होती है ना, वही करवाता है काम। अच्छा। और कईयों के कितना भी कमा लो, उस घर में रिद्धि सिद्धि होती ही नहीं, फिर भी भूखे के भूखे। वो जगह को देखना पड़ता है, उसको छोड़ने में फायदा है। अच्छा। या इसमें रहने में फायदा है। ये हरकतें ऐसे भूत प्रेत ही करते हैं। ओके। हाँ जी, हाँ जी। कईयों के पितर लोग भी करते हैं। अच्छा, पितर जो होते हैं ना, उनको कई लोग मानते नहीं हैं। अमावस के दिन या पितृ पक्ष में, अच्छा, इनको कई कनाकत भी कहते हैं। तो इनको न मानने से ये पितर भी रूठ जाते हैं। अच्छा। तो ये भी बर्बाद करने लग जाते हैं कि हमारे को मानो। अच्छा। हाँ जी। ये बताइए कि पितृदोष जो है, हाँ, उसका क्या मतलब? पितृदोष से आप बचाने का भी कोई वो देते सॉल्यूशन या क्या है? देखो, पितृदोष का ये होता है, इनकी पूजा होती है। तो जैसे तो लोग जमुना जी में कराते हैं, हरिद्वार में कराते हैं पितृपक्ष की। और कई पितर ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं है। उनको गया है बिहार में, वहाँ गया जाके उसके पितृपक्ष की पुण्यदान देने पड़ते हैं। वहाँ मोक्ष गति हो जाती है, फिर वो पीछा छोड़ देते हैं। कई गढ़ गंगा जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये पितरों की पूजा होती है, हवन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, होते पितृपक्ष में है। अच्छा। हाँ जी, हाँ। पितृपक्ष में ही किया जाता है, और दिन नहीं करते इसको? हर दिन नहीं, अमावस के दिन तो जैसे भोजन बनाते हैं, कोई मंदिर में कोई गाय को पंडित को दे देते हैं, और उस दिन थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर असली पूजा जो है पितृपक्ष में होती है। हाँ जी। मुझे बताइए कि कोई अगर किसी पे काला जादू, ब्लैक मैजिक करता है, उसकी क्या पहचान होती है और उसका आप क्या सॉल्यूशन देते हैं? देखो, काला जादू का मतलब ये होता है, कई आदमी होते हैं, उनके पास सब कुछ है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो लकड़ी की जैसे सूखा जा रहा है, तो वो अंदर ही अंदर काला जादू उसको खाता है। अच्छा। आई समझ। और कईयों के घर के ऊपर काला इल्म चलता है, उसके कारोबार, व्यापार, रोजगार सब बंद हो जाते हैं, चलते चलते सब फेल हो जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं, उसका पता लग जाता है। अच्छा, किस पे काला जादू है? काला जादू है या किसी ने किया है। अच्छा। उसको फिर खोलना पड़ता है, उसको नूरी हदूरी इल्म कहते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसमें क्या करते हैं आप? उसका खोलना पड़ता है, कोई काम पूजा पाठ करने से वो खुल जाता है, तो उसकी गाड़ी फिर लाइन पर आ जाती है। ओके। हाँ जी। काला जादू की पहचान कैसे होती है? देखो, इसकी पहचान हर आदमी नहीं कर सकता, जो जानता है वही कर सकता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि आपने एक तो बताया कि भाई इंसान को जो है वो खाने पीने में जो है वो सूखता जा रहा है, बंदा कमजोर हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा, कई छोटे बच्चे नहीं होते, कितना चराते हैं, कितना दूध काजू बादाम खिलाते हैं, फिर भी वो रोगी रहता है, बीमार रहता है। हाँ। डॉक्टर कितने मर्जी इसको दवाई देते हैं, ठीक नहीं होता। उसका कारण क्या होता है? उस बच्चे के पीछे काला जादू का चक्कर है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो काला जादू की पहचान सिर्फ ये है कि अगर वो इंसान ज्यादा कमजोर होता जाए, कमजोर होता है, उसको पता लग जाता है। इतने डॉक्टर दिल्ली में भरा हुआ है, फिर भी दिल्ली के डॉक्टर कहते हैं हमारे समझ ही नहीं आती, इतनी दवाई देते हैं, बीमारी है ही नहीं शरीर में, तो वो काली चीज होती है। ओके। मुझे बताइए, काला जादू और वशीकरण को आजकल लोग हम क्या एक ही नाम समझे या फिर कुछ अलग? नहीं, अलग अलग होता है। कैसे? काला जादू अलग है, वशीकरण चीज अलग है। बट वशीकरण में भी इंसान जो है वो थोड़ा, उस पे भी फर्क पड़ता है, शरीर पे भी, या नहीं पड़ता? उसमें शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वशीकरण सिर्फ बस में ही होता है। अच्छा। जैसे कई आदमी के फैक्ट्री में लेबर नहीं रुकती, 10-5 दिन रुकती है, महीने 2 महीने रुकती है, फिर भाग जाती है, तो फैक्ट्री तो बड़ी रहेगी ना। हाँ। उसको फैक्ट्री के लिए भी कोई चीज देखी जाती है, उसको ऐसा कर्म किया जाता है कि फैक्ट्री में लेबर बढ़ती जाएगी, उसके बाद जगह ही ना हो नौकरों को रखने की, इतना काम बढ़ जाता है। अच्छा। कई कारोबार करते हैं, उनके पास नौकर नहीं ठहरते, नहीं ठहरते ना। हाँ, सही इसका कारण ये होता है। कई बार जैसे मकान है, किराए पर लेते हैं, महीने 20 दिन रुकते हैं, भाग जाते हैं छोड़ के, वो चढ़ता ही नहीं है जी। कईयों का पूरी जिंदगी नहीं छोड़ते हैं किराया का मकान। तो उनमें कोई जगह का फर्क होता है। वहाँ कोई चीज चलाई हुई होती है ऐसी कि इसमें कोई टिक ना पाए, किराया का पैसा मकान मालिक खा ना सके, तो खाली पड़े रहते हैं। बहुत बिल्डिंग दिल्ली में पड़ी होंगी, यहाँ भी पड़ी होंगी। हाँ, सही कोई बात लेते ही नहीं लोग, किराएदार ही नहीं टिकता वहाँ। सही बात है। वो लेते ही 15 दिन 20 दिन महीने में भागने लग जाते हैं। यहाँ तो कोई परेशान करता है हमारे को। तो ये मतलब भूत प्रेत का चक्कर होता है? भूत प्रेत को चीज छोड़ देते हैं लोग,
अच्छा। ये कौन है, वो मकान मालिक पर कोई जलता है तो उस पर वो कोई दूसरे दुश्मन छोड़ देते हैं ताकि इसका मकान की कमाई ना खा सके। ओह अच्छा। हाँ जी, कहीं का कारोबार बांध देते हैं। मुझे बताइए, कारोबार का ही मैं आपसे पूछा था, कारोबार में अगर लोगों को क्लाइंट ज्यादा चाहिए होता है तो क्लाइंट के लिए फिर आप कोई उपाय बताते हैं या क्या है? उसका उपाय बताया जाता है। बताइए क्या उपाय बताते हैं। इसके कारोबार को खोलने को लक्ष्मी यंत्र दिया जाता है। अच्छा। और उस कारोबार को खोलने के लिए, क्योंकि कारोबार क्या होता है, जैसे मार्केट में कई दुकानें हैं साथ साथ में, कई आदमी का इतना काम चलता है, सुबह आता दुकान पर आता है, उससे पहले ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। और कई सुबह से शाम तक बैठते हैं, तेल का किराया भी नहीं आता उनके पास, नहीं आता ना, नहीं आता। उनका दुकानदारों का कारोबार कोई जगह को बंधवा देता है। अच्छा। या तो परिवार वाले या अड़ोसी पड़ोसी जलने वाले, तो उसको खोलना पड़ता है। अच्छा। तो वो कारोबार उसका भी चलने लग जाता है। थोड़ा सा बताइए कि कौन सा है ये लक्ष्मी यंत्र, क्या है? ये लक्ष्मी यंत्र होता है, पहले इसको तांत्रिक क्रिया से देखा जाता है, अघोरी विद्या से। अच्छा। क्योंकि उस जगह पर कौन कोई चीज होती है, वो चीज दिखती नहीं है। अच्छा। हवानी चीज होती है। हाँ जी। तो लक्ष्मी यंत्र अपने पास रखा जाता है, घर में रखते हैं, कहाँ पे क्या रखा? नहीं, वो दुकान में रखा जाएगा और घर में एक तिजोरी में, दो चीजें होती है। वो लक्ष्मी यंत्र होते हैं, तो हम तो लक्ष्मी यंत्र बना के तो देते नहीं। अच्छा, बना के नहीं देते? बना के नहीं देते। अच्छा, फिर कैसे? हम उसको बता देते हैं, समझा देते हैं, उस तरीके से वो ले लेता है बाजार से। ओके। तो आप ये बताइए कि अगर कोई यहाँ पे समझना चाहे, बताना, तो आप कुछ बताएंगे कि कैसे होता है लक्ष्मी यंत्र या क्या होता है? नहीं, लक्ष्मी यंत्र तो दीपावली का पूजन करते हैं, वो लक्ष्मी यंत्र होता ही होता है। ठीक है। पर अति लक्ष्मी कमाने के लिए, व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो लक्ष्मी यंत्र अलग होता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, वो अघोरी विद्या से तांत्रिक शक्ति द्वारा सिद्ध होता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। वो स्लिप वगैरह में कुछ बना के देते हैं, पर्चे वगैरह में? हाँ, उसको बता देते हैं, लिखा देते हैं, वो सामान वो लेने से कार्य हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो कुछ शक्ति है, मुझे ये बताइए कि इन शक्तियों से क्या इंसान थोड़ा फ्यूचर में भी देख सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है या क्या कुछ है, उसका थोड़ा बताइए। इसमें क्या है कि फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट तीनों चीज बताती है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, तीनों चीज। फ्यूचर भी? हाँ, गहराई में बैठ जाए ना और ध्यान में बैठ जाते हैं तो उसके पूरे जीवन की स्टोरी आ जाती है। अच्छा। हाँ जी। आपने कभी यहाँ देश विदेश में जो अब घटनाएं हो रही है, जिस तरह के दंगे हो रहे हैं या ये सब आप देख रहे होगे, चुनाव, पार्टी वगैरह, ये सब चीजें भी चल रही है, चल रहा है। तो ये क्या, इसमें आगे क्या दिख रहा है आपको? क्या ये देश की और क्या हो रहा है अभी? देखो, आगे इस देश में क्या हो रहा है, जो ये हो रहा है ना, ये आज से नहीं हो रहा है। अच्छा। काफी टाइम से हो रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। जो जो ये प्रकृति की देन है, हवा है ना, इसी रूप से हवानी चीजें फैलती जाएगी। अच्छा। और ऐसे ही दंगे करते जाएंगे, अपने आप रुकते जाएंगे, कभी इधर हो गया, कभी उधर हो गया। अच्छा। ऐसे ही गाड़ी चलेगी। तो ये कोई इतना रुद्र रूप जो है वो नहीं लेगा? नहीं नहीं। अच्छा। न विश्व युद्ध होगा, न रुद्र रूप देगा। विश्व युद्ध भी नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा। बट हमारे यहाँ कई सारे पंडित इस तरीके की बात करके गए हैं। आप अभी देख लो ना, दूर क्यों जाते हो? ट्रम्प ने इसने कितना हाहाकार मचाया, हट गए थे ना, फिर थोड़े चालू हो गए। पीछे पाकिस्तान और इंडिया के कितना फैल रहा था, फिर अब दब गया ना। ऐसे सारे खेल धीरे धीरे अपने आप होते हैं। अच्छा। हाँ जी। मतलब आपका ये कहना है कि अब ऐसा कोई फ्यूचर में इस तरह की कोई चीज नहीं होगी? चलेगी जरूर, लड़ाई झगड़े तो ऐसे चलते रहेंगे एक दूसरे देश से, शांत नहीं होंगे इतने। ओके। मुझे बताइए कि अगर मैं आज आपसे एक उपाय जानना चाहूँ जो कि ओवरऑल किसी जो सब तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, अच्छा, आप पर पहुंचने से पहले अगर वो खुद एक उपाय को टेस्ट करना चाहे, करके देखना चाहे, तो क्या आप उपाय बताना चाहेंगे जो कि वो घर पे बैठे बैठे अभी दर्शक ट्राई कर सके? जी। उसको हम एक ऐसा मंत्र बताएंगे और ऐसी चीज बताएंगे, उसको सुबह और शाम 2 टाइम दैनिक पूजा उसकी करो। अच्छा। वो हम जो बताएं उस हिसाब से। कितने दिन? उसको 21 दिन। अच्छा, 21 दिन करना? 21 दिन कंटिन्यू करना पड़ेगा। 21 दिन में एक दिन भी मिस हो गया तो फिर काम नहीं बनेगा। फिर दोबारा से 21 दिन? फिर वो बार बार लेते रहो, पर उसका मजा नहीं आता है, क्योंकि जो चीज है ना, वो एक बारी में जल्दी कामयाबी हो जाती है। ठीक है, बताइए क्या है मंत्र? तो उसका एक मंत्र है, वो हम उनको बताएंगे, उस रूप से वो लिख लें। ठीक है। और जो मैं बताऊं उस रूप से चमेली का तेल का दीपक जलाओ और आसन लगा के घर में बैठ के पूर्व साइड में मुख करके, अच्छा, और उसका जाप करो। अच्छा, सिद्ध हो जाएगा सारा काम। ओके। हाँ। मंत्र आप बताना चाहिए, कौन सा मंत्र है? मंत्र हम बता देंगे। बताइए। मंत्र है इसमें, ओम हरिंग हरिंग कलिंग चामुंडा विचाय नमः। ओम जयंती काली मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा समाधात्री स्वाहा। ये मंत्र बोलना पड़ेगा। अच्छा, इस पूरे मंत्र को जो है दिन में कितनी बार? दिन कितनी बार नहीं, 11 बार सुबह, 11 बार शाम की। अच्छा, 11 बार। हाँ, ओके। और कितने दिन में इनको फर्क महसूस होने लग जाएगा? कर लो, 21 दिन में फर्क पड़ेगा। कोई संकल्प लेके बैठना है या फिर जैसे भी
नहीं, संकल्प तो देखो अपनी भावना होती है। जैसे कोई भी आदमी धर्म कर्म करता है, उसके बाद में वो दान करता है, पुण्य करता है, वो मंदिर में किसी आसपास में किसी को भी दे दो अपनी श्रद्धा से। समझ गया। भैया चावल दिए, दूध दिए, घी दिए, खीर दिए, मंदिरों में तो वो काम आएंगे ही आएंगे। सही बात। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई। सर थोड़ा सा चलते हुए मैं जानना चाहूँगा, एक बार दर्शकों को आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहो जो आपसे कनेक्ट करे, आप पर कैसे विश्वास करे और किस तरीके से काम को आगे बढ़ाए, थोड़ा वो बताइए इसमें। देखो इसमें ऐसा है, भरोसा और विश्वास करके हमारे से जो भी काम कराएगा उसको कामयाबी मिलेगी। क्यों, हम अघोरी विद्या से काम करते हैं, आलतू फालतू किसी को न उलझाते हैं न उलझते हैं, और जो भी कार्य कराता है उसका कामयाबी होती है। देश विदेश से लोग आते हैं, भरोसे पर काम बनेंगे और विश्वास रखो। वशीकरण भी करते हैं, सारे कार्य करते हैं। ओके, जो आप सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हो जिस काम के अंदर, जो सबसे जल्दी तेजी से करके देते हो, वो कौन सा काम होता है? तेजी से काम होता है सिर्फ वशीकरण का। वशीकरण का? हाँ जी। अच्छा, सबसे जल्दी वही कामयाब होता है। ओके, तो भैया आप लोग भी जो है एक बार सर से कनेक्ट कर सकते हो। नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगा और साथ में कमेंट में भी पिन करके रखूंगा, आप सीधा जो है इनसे कनेक्शन बना सकते हो। बाकी ये इस तरीके का कोई फ्रॉड वाला काम नहीं करेगी कि आपसे पैसा ले लिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया या कहीं बात ही नहीं करे, इस तरीके का काम इनके पास नहीं होता। क्यों जी गुरुजी, सही कह रहा हूं? हमारा मोबाइल कभी बंद नहीं होता है। नहीं होगा, और कभी नहीं फोन उठाए नहीं कर पाए तो दूसरे दिन कर लेंगे। हाँ, लेकिन बात तुम्हें रिस्पॉन्स जो है वो जरूर मिलेगा इनकी तरफ से जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय महाकाल।